हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणितज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूँ एक नई विधि के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। जैसे कि प्रश्न यदि दिया रहे कि दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है और तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है। ठीक है, तो अपन को बताना है कि तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो पता है कि इन दोनों के अंतर के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, इन दोनों के अंतर के बराबर। तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल लिख देते हैं, तो लिखेंगे तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर किसका, दोनों के वर्गों का अंतर, मतलब एक का वर्ग माइनस दूसरे A2 का वर्ग। तो एक का वर्ग मतलब 40 का वर्ग, 40 अपन को परिमाप दिया है तो परिमाप को हटा के मतलब 4 का भाग देना पड़ेगा, माइनस 32/4 की घात 2। अब ये काटेंगे तो ये बचेगा 10 का वर्ग माइनस ये बचेगा 8 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 64 बराबर 36। मतलब कितना निकल के आ रहा है, 36 निकल के आ रहा है। 36 निकल के आ रहा है इसका अंतर, मतलब तीसरे भुजा का क्षेत्रफल। तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, तो तीसरे वर्ग की भुजा, क्यों सबको पता है कि क्षेत्रफल का वर्गमूल होता है, मतलब 6 क्या आ गई भुजा, 6 भुजा आ गई। अब जब 6 भुजा आ गई तो अपन को क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, तो परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा, तो 4 गुणित 6 मतलब 24 सेंटीमीटर भुजा आ गई। 24 सेंटीमीटर क्या आ गई, भुजा आ गई। सेम ऐसे ही अगला सवाल करेंगे। जैसे कि दिया गया है कि दो वर्गों का परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो भी वर्ग है अपन लिखेंगे तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या है, इन दोनों के वर्ग का अंतर, मतलब A का वर्ग माइनस A2 का वर्ग, इन दोनों का अंतर। तो A का वर्ग मतलब 52, ये परिमाप है। परिमाप क्या होता है, 4 गुणित भुजा, तो 4 का अपन को भाग देना पड़ेगा, माइनस 20/4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग। 13 चौके 52 होता है, क्योंकि ये काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 5 5 का वर्ग हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25 बराबर 144। 144 ये क्या आ गया, तीसरे का वर्ग निकल के आ गया। तो जब तीसरे का क्षेत्रफल निकल के आ गया 144 क्षेत्रफल, तो भुजा क्या हो जाएगी, तो भुजा हो जाएगी, भुजा बराबर क्या होगा 12 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भुजा का वर्ग होता है, वर्ग का परिमाप होता है भुजा का वर्ग, इसलिए भुजा क्या हो गई 12। अब भुजा 12 हो गई तो परिमाप निकालना है, तो परिमाप क्या होगा, तो परिमाप हो जाएगा तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, तीसरे, ठीक है, वर्ग का परिमाप होगा 4 गुणित भुजा कितनी है 12, तो 12 चौके 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर क्या निकल आएगी, तीसरे वर्ग की भुजा। अगला देखते हैं। जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि दो वर्गों का परिमाप 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो वर्ग का अंतर है। तो अपन वही सिंपल जो लिखा है प्रश्न कि तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर A की घात 2 माइनस A2 की घात 2। A की घात 2 मतलब 60/4 की घात 2 माइनस 40/4 की घात 2। तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 4 एकम 4, 15 चौके 60 मतलब 15 का वर्ग, माइनस ये हो जाएगा 10 का वर्ग, 15 का वर्ग मतलब 225, 10 का वर्ग मतलब 100, कितना निकल के आ गया 125, 125। ठीक है, 125 निकल के आ गया। तो अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है, ये तो अपन को क्षेत्रफल निकल के आ गया, तो भुजा क्या होगी, तो क्षेत्रफल है ये और भुजा होगी, भुजा बराबर क्या होगी, भुजा होगी √125, 25 पंचे 125 मतलब 5√5, इसका क्या हो जाएगा 5√5 हो जाएगा इसका भुजा। हो गया। अब अपन को क्या निकालना था, परिमाप निकालना था, तो 4 का गुणा कर देते हैं, तो तीसरे है ना, तीसरे वर्ग का परिमाप, तो तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा 4 गुणित 5 गुणित √5, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 20√5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है जैसे कि दो वर्गों का परिमाप 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। इन दोनों के तीसरे वर्ग का परिमाप जिनका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के अंतर के बराबर है, मतलब सेम वही, तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a1 की घात 2 माइनस a2 की घात 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/4, क्योंकि ये परिमाप दिया था इसलिए नीचे बटे में 4 लिखे हैं, 60/4 की घात 2, तो ये 20 बार जाएगा मतलब 400 माइनस ये 4, 15 चौके 60, 15 225, 15 का वर्ग 225 होता है। अब ये घटाएंगे तो ये बचेगा 5 7 1 175, और अब ये क्षेत्रफल है तो भुजा क्या हो जाएगी, तो भुजा हो जाएगी, भुजा बराबर होगा √175। अब √175 करेंगे तो 25 5 बाहर आ जाएगा, 5 25 25 7 175, और परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणित 5√7 मतलब 4 पंचे 20√7, तो इसका उत्तर कितना जाएगा 20√7। इस प्रकार हम यदि अपन को जैसे प्रश्न के अनुसार दिया हो तो अपन उसके अनुसार कर सकते हैं कि दो वर्गों का परिमाप अपन को दिया हो और अपन को क्या पूछ ले, क्षेत्रफल पूछ ले, उनके अंतर बता के, तो अपन इस प्रकार से किसी भी चीज को, चाहे वो भुजा पूछे, परिमाप पूछे, क्षेत्रफल पूछे, आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।